बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं सीक्रेट फूड विद आमना। उम्मीद है आप सब अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। मैं आपको बहुत मजे की कढ़ाई बनाने की रेसिपी दूंगी जो बिल्कुल घर के मसालों से तैयार होगी। चलें अज्जा नोट कर लें। सबसे पहले हमने दही लेनी है 1 कटोरी। ये तकरीबन 50 रुपए का दही है। कसूरी मेथी है 1 खाने का चमचा। ये खुश्क धनिया है, ये भी 1 खाने का चमचा। ये पेपरिका पाउडर है, ऑप्शनल में है, मेरे पास था इसलिए मैं कलर के लिए डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें। नमक है हस्बे जायका, जितना आप अपने टेस्ट के मुताबिक चाहते हैं उतना डाल लें। ये गरम मसाले का पाउडर है 1 खाने का चम्मच। ये काली मिर्च का पाउडर है, ये है 1 टीस्पून। ये 7-8 हरी मिर्चें मैंने ली हैं, ये अभी नहीं, हम बाद में डालेंगे लेकिन इस्तेमाल होंगी ये भी। 2 चम्मच है लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 खाने का चम्मच जीरा है। कुटी हुई लाल मिर्च भी 1 खाने का चम्मच है। ये तकरीबन 7-8 टमाटर हैं, ये इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और 1 अदद जो है लीमू है, इसका रस जाएगा अंदर। ये गोश्त है, मैंने धो के छोटी छोटी बोटियों की तरह काट के साफ कर लिया है। ये देखें इस तरह की बोटी होनी चाहिए। तो ये तकरीबन 1.5 किलो है। सबसे पहले मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, तो मैं ये अंदर गोश्त डालूंगी और हल्का सा इसको भून लूंगी। हल्का सा गोल्डन करना है। ये मैंने ऑयल इसलिए पहले डाला था ताकि मैं हल्का सा गोश्त को फ्राई कर लूं, क्योंकि फ्राई गोश्त जो होता है ना उससे बड़ी अच्छी कढ़ाई बनती है। तो बाकी जो हो जाएगा उसके बाद हम सारे मसाला जार डालेंगे, तो फिर बाकी थोड़ा सा ऑयल बाद में डालेंगे। बाद में थोड़ा सा ज़्यादा और ऑयल इसमें जाएगा। ये थोड़ा सा ऑयल मैंने इसलिए डाला था ताकि आपको समझ आ जाए कि मैंने इसको गोश्त को पहले थोड़ा सा फ्राई करना है। ठीक है, देखिए मैंने ना ये आपको बताया था ना कि मैं इसको हल्का सा पहले फ्राई करती हूँ, इससे ना बोटियों का कलर बहुत अच्छा आता है। तो ये माशाल्लाह देखिए हम हल्की हल्की गोल्डन होने लगी। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी। ये लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी मैं। ये झटपट बनने वाली कढ़ाई आपको बता रही हूँ, बहुत जल्दी बन जाएगी। ये देखें, ये टमाटर भी मैं इसमें डाल दूंगी। ये अगर छोटे टमाटर हैं तो 7 ले लें, अगर बड़े हैं तो 6 ले लें। ये नमक डालेंगे, अब हस्बे जायका डालिएगा आप। काली मिर्च का पाउडर जाएगा। ये पेपरिका पाउडर है, ये मैं रंगत के लिए डाल रही हूँ, इससे बिल्कुल होटलों की कढ़ाई जैसा रंग आएगा। आपके पास है तो डाल लें, नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप कर दें। ये सूखा धनिया पाउडर है, ये जाएगा। ये है कुटी हुई लाल मिर्च, ये जाएगी। और ये है जीरा, ये जाएगा। अब ये मैंने मसाला जार हिलाने हैं ताकि जज्ब हो जाए। ये 5 मिनट के लिए हम इसको हल्का सा भूनेंगे। इसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे और सीटी लगाएंगे गोश्त गलने के लिए। ये पानी हमने इतना डालना है जिसमें गोश्त भीग जाए हल्का। ठीक है, बीफ का गोश्त है, आपको पता देर से गलता है, इसको कम से कम 25 मिनट तो वेट लगेगा। ये देखिए ढक्कन मैं खोल रही हूँ और ये गोश्त माशाल्लाह गल गया है। अब इसमें हम दही डालेंगे। दही डाला है अब मैंने। अब इसको 2 मिनट के लिए ना चम्मच से लाएंगे इसका। अब इसका पानी खुश्क हो जाएगा, फिर हम जो है ना इसमें ग्रीन चिली ऐड करेंगे। व्यूअर्स देखें, ये ग्रीन चिली जो है ना आधी मैं अभी डाल दूंगी और आधी जब गार्निश करने लगेंगे तब डालेंगे। और इसके साथ जो है ना कसूरी मेथी भी जाएगी। अब ये लीमू का रस डालेंगे, जो मैंने आपको बताया था कि 1 अदद लीमू का रस जाएगा इसमें। ये देखिए, ये नींबू का रस, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे आप बहुत बड़े रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे हैं। जबरदस्त कढ़ाई है वो। ये दही ने पानी छोड़ा है ना अपना, जब तक ये दही का पानी खुश्क नहीं होगा तब तक आपकी कढ़ाई रेडी नहीं होगी। थोड़ा वेट करें, जब हल्का सा तेल ऊपर आने लगेगा तब आपको पता चलेगा कि आपकी कढ़ाई माशाल्लाह पक चुकी है। और ये देखें आप, बोटी भी बहुत अच्छी गल गई है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये गरम है, हाथ थोड़ा जल रहा है मेरा, मैं बाल दिखाती हूँ।
मैंने आपको बताया था ना कि पहले मैंने थोड़ा सा तेल डाल के हल्का सा मैंने फ्राई कर लिया था गोश्त को। अब देखें हल्का सा तेल कम लग रहा है, मैं इतना सा और डाल दूंगी इसमें। ये देखिए बिल्कुल पक चुकी है। अब मैंने जो है ना इसमें गरम मसाला पाउडर डाल देना, इसको हिला लेंगे। अब हमारी ये कढ़ाई तैयार हो गई है। मैं इसको निकाल के गार्निश करके आपको दिखाती हूँ कितनी जबरदस्त बनी है, बहुत मजे की टेस्टी। माशाल्लाह बहुत अच्छी सी कढ़ाई आपको मैंने बना के दिखाई है और बहुत इजी और झटपट घर के मसालों से मैंने बनाई है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताया करें कि आपको कैसी लगती है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो नए आने वाले व्यूवर्स हैं। बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ मैं, और प्लीज ये मेरी हौसला अफजाई करेंगे आप। मैं आपके लिए और भी बहुत अच्छी अच्छी डिशेस लेके आऊंगी आगे। अपना ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुशहाल रखे, आबाद रखे, आमीन। अल्लाह हाफिज।